अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशियन न्यूज के साथ मैं हूं शिज़ा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। आपको सबसे पहले अहम खबर से आगाह करें। सेनेट का इजलास आज 2 बजे होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। जराये के मुताबिक आईनी तरमीमी बिल सेनेट इजलास के एजेंडा का हिस्सा नहीं है। आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडा के तौर पर लाई जाएगी, जबकि सेनेट इजलास में 3 कमेटियों की रिपोर्ट पेश होंगी। जराये के मुताबिक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल, तनख्वाहों की अदम अदायगी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल है। सदर के दोनों ऐवानों से खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर भी बहस एजेंडे का हिस्सा है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 6 बजे होगा, जिसका 15 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। जराये के मुताबिक आईनी तरमीम कौमी इजलास के एजेंडा पर मौजूद नहीं, आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडा के तौर पर लाई जाएगी। एजेंडे के मुताबिक डिपॉजिट प्रोटेक्शन कारपोरेशन तरमीमी बिल 2024 कानून साजी के लिए पेश होगा। इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी अदालत के क़याम का कानून भी 2024 पेश होगा। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2024 पेश किया जाएगा। पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बिल 2024 पेश किया जाएगा। बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन अमल दरामद बिल 2024 पेश किया जाएगा। एजेंडा के मुताबिक लीगल एंड जस्टिस अथॉरिटी तरमीमी बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। जनरल सेल्स टैक्स, जो कि सेल टैक्सेस इकट्ठा करने में बेकायदगियों के बारे में भी तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल है। आगे बढ़े आपको बताएं, मुजवजा आईनी तरमीम के मामले पर इस्लामाबाद में सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की रहाइश का सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गए। पीटीआई वफ्द के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रात गए बगैर किसी प्रोटोकॉल के मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी इनके हमरा थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी पहले ही से मौलाना की रहाइश गाह पर मौजूद थे। मुलाकात में आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया, लेकिन वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान को कायल न कर सके। मुलाकात में आईनी तरमीम पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। जराये के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने JUI अरकान असम्बली को हरासा करने पर बरहमी का इजहार किया, जबकि मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो से शिकवा किया कि एक जानिब आईनी तरमीम पर इन्हें राजी करने की कोशिश जारी है, दूसरी जानिब इन्हीं के अरकान पार्लियामेंट को गायब किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अपोजिशन जमातें आईनी तरमीम के मामले पर मुफ्तलाह अमल अपनाने पर गौर कर रही हैं। हुकूमत अपोजिशन अरकान को ऑफर्स देने और दबाव में लाने का अमल तर्क करे। नासिर मुजवजा आईनी तरमीम पर जमीयत उलमा इस्लाम फे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तवील बैठक हुई। मुलाकात में पीटीआई वफ्द और मौलाना फजल रहमान की आईनी तरमीम मसवदे पर मुशावरत हुई। मुलाकात करने वालों में सुलेमान अकरम राजा, असद कैसर, उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर और हामिद खान साहबजादा हामिद रजा भी शामिल थे। बादिजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुजवजा आईनी तरमीम के मामले पर 3 हफ्तों से बहस और मशावरत का अमल जारी है। इस मामले पर हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए और नुमाइंदों के साथ बैठे हैं।
सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुजवजा आईनी तरमीम के मामले पर 3 हफ्तों से बहस और मशावरत का अमल जारी है। इस मामले पर हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए और नुमाइंदों के साथ बैठे भी हैं। तहरीक इंसाफ अपोजिशन की एक बड़ी जमात है जिसको लाताल्लुक नहीं रखा जा सकता। आईनी तरमीम के मामले पर PTI का रवैया मुस्बत है और हर वो मुस्बत चीज को खुशामदीद कह रही है। कहा अगर अराकीन को अगवा, हरासा और खरीदने का सिलसिला तर्क न किया गया तो फिर हुकूमत याद रखेगी कि हम बहुत सख्त रवैया इख्तियार करेंगे। फराखदिली के साथ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं, उनके नुमाइंदों के साथ हम बैठे हैं। जिन चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ हमने उसको भी मीडिया के सामने उसका ऐलान किया, और कुछ चीज़ें थी कि जो अभी मुशावरत के काबिल हैं, जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है और जिसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी है, इसमें मज़ीद नुमाइंदगी बढ़ाई जाए। इसमें बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा भी होना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नुमाइंदा भी होना चाहिए, या उसके लिए एक अलग सा मैकेनिज़्म बन सकता है। एक बात जो हम मुसलसल मुफाहमत के जज्बे से कहते चले आ रहे हैं, हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जैसे हमारी मुफाहमत के रवैये को चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम बड़े दिल के साथ मौलाना साहब के साथ गुफ्तगू में शरीक हुए और पहले ही दिन तय किया था कि आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। खुसूसी कमेटी में पहले दिन से हम नोटिस में लेकर आएंगे कि हमें अराकीन असम्बली को अगवा और फैमिली को हरासा किया जा रहा है। इसके बावजूद भी हमने हर इजलास में शिरकत की ताकि ड्राफ्ट हमारे सामने पेश किया जाए। हुकूमती रवैये पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे और मौलाना के दरमियान कई चीज़ों पर इत्तफाक हो गया। अगर हुकूमती रवैया यही रहा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आईनी तरमीम पर वज़ीर कानून का तैयार करदा ड्राफ्ट भी सामने आ गया। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 48 की शक 4 में तरमीम का फैसला सदर कबीना वज़ीर आज़म का मंजूर करदा मशवरा किसी अदालत या ट्रिब्यूनल चैलेंज नहीं हो सकता। हुकूमत की आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63 में तरमीम की तजवीज़ पार्टी सरबराह की हदायत के खिलाफ वोट गिना जाएगा। पार्टी सरबराह वोटों की गिनती के बाद कार्रवाई कर सकेगा। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री के लिए भी तरमीम की तजवीज़। जजेस की तैनाती में 4 असम्बली अरकान कमेटी के मेंबर्स होंगे, 2 हुकूमत 2 अपोजिशन अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। हुकूमत की तरफ से 1 सेनेटर और 1 MNA का नाम भी वज़ीर आज़म तजवीज़ करेंगे। अपोजिशन की तरफ से 2 नाम अपोजिशन लीडर तजवीज़ करेगी। चीफ जस्टिस की तैनाती खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। आईनी तरमीम पर वज़ीर कानून का तैयार करदा ड्राफ्ट के मुताबिक मोस्ट सीनियर जज चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से किसी एक का इंतखाब होगा। चीफ जस्टिस तैनाती कमेटी का इजलास ऑन कैमरा होगा। हुकूमत को चीफ जस्टिस से 100 मोटर नोटिस लेने का इख्तियार खत्म करने की तजवीज़। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र 65 साल होते ही चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे। हुकूमत के आइन में नया आर्टिकल 191A शामिल करने की भी तजवीज़। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की भी तजवीज़। आईनी बेंच की जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, जबकि आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। तरमीम के बाद आईनी मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल हो जाएंगे। तमाम आईनी मुकदमात आईनी बेंच सुनेगा। हुकूमत के आर्टिकल 199 में भी तरमीम की तजवीज़। अदलिया किसी आईनी मामले पर हुक्म या तशरीह नहीं कर सकेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि आज बानी PTI और गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के लिए भरपूर एहतजाज करेंगे। PTI कारकुनान के नाम अपने एक पैगाम में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर का कहना था कि नमाज जुमा के बाद हर शहर में भरपूर तरीके से निकलना है, मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करना है। बानी PTI वर्करों और लीडरों की रिहाई के लिए एहतजाज करना है।
उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने के खिलाफ भी एहतजाज करेंगे। आप लोगों ने निकलकर पुरअमन एहतजाज करना है। एक गैर आईनी तरमीम की जा रही है, इसके खिलाफ भी आवाज उठानी है। आज आवाज ना उठाई तो हमारी नस्लें भी इन हालात से गुजरेंगी। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि जो इस वक्त फैसले कर रहे हैं, इनको पैगाम देता हूं, ऐसे फैसले ना करें जो इस मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं। आप इन फैसलों के जवाबदेह हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। इन फैसलों से मुल्क और कौम के जो नुकसानात हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी आप पर आयद होगी। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सूबाई महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब की हुकूमत ने सूबे में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज करते हुए हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा दाखिला ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पाबंदी का इतलाक जुमा 18 अक्टूबर से हफ्ता 19 अक्टूबर तक होगा। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफा 144 के नफाज का फैसला अमन और अमान के कयाम, इंसानी जान और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया, क्योंकि सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर कोई भी अवामी जुलूस दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। नाज़रीन, कराची में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 और 19 अक्टूबर को हर किस्म के मुजाहरों, जुलूस, धरने, रैलियों और इज्तिमा पर पाबंदी लगाई गई है। 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी, जिस पर एडिशनल IG कराची की दरख्वास्त पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। फेडरल बोर्ड के तहत होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। तर्जुमान फेडरल बोर्ड के मुताबिक बैरून मुल्क के तलबात के इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इम्तहान की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया है। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब और स्कूल एजुकेशन पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी इदारे जुम्मा को बंद रहेंगे। छुट्टी का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स और कॉलेजेस पर होगा। सूबा भर की यूनिवर्सिटीज भी बंद रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में ज़राई सतह पर एहतजाज की कॉल के मामले पर रावलपिंडी में मुख्तलिफ शहरों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, जबकि रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। पेशावर रोड पर शेयरिंग क्रॉस के करीब और नाल रोड पर MH के करीब सड़क के दोनों जानिब रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। शाहराहों पर एक लाइन ट्रैफिक गुजरने के लिए फिलहाल खुली रखी गई है। रावलपिंडी के दाखिली रास्तों पर भी जिगजैग पिकेट्स कायम करके पुलिस नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि मरेर चौक और लियाकत बाग की जानिब से जाने वाले रास्ते भी बंद हैं, और जबकि सवा पुल पर सिंगल लाइन ट्रैफिक को आने और जाने दिया जा रहा है। रावलपिंडी के दीगर तमाम रास्ते मामूल के मुताबिक खुले हैं। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस ऑपरेशन 5वें रोज भी बंद है। मेट्रो बस सर्विस का ऑपरेशन शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के मौका पर सिक्योरिटी के पेश नजर 14 से 16 अक्टूबर तक बंद किया गया है। बाद 17 अक्टूबर को भी ऑपरेशन बंद रखा गया था।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि आईनी तरमीम से पीटीआई को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि आज अवाम जाली हुक्मरानों के जुल्म सितम के खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। बानी पीटीआई और तमाम सियासी कैदियों की रहाई तक एहतजाज करते रहेंगे। जमहूरियत के दावेदार पीपल्स पार्टी नौ लीग के साथ मिलकर भुट्टो के नजरिए के खिलाफ जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासती जबर के बाद अब आईनी तरमीम से पीटीआई को दबाने की कोशिश की जा रही है। बुक्स में अंधे हुक्मरान मुल्क को हर तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने कायद की नाहक कैद के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सूबाई मुशीर इत्तलाआत का कहना था कि एक आजाद अदलिया ही जुल्म बरबरीत के खिलाफ मौसर रुकावट बन सकती है। जाली हुक्मरान अदलिया की आजादी पर शब्बो खून मारने जा रहे हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पार्लियामान में हर किस्म का दबाव इस्तेमाल किया जा रहा है। वकला बरादरी से अपील है कि अदलिया के दफा में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए मुल्क में लाइन ऑर्डर को खराब करने के लिए मुनस्सिम कोशिश की गई है। वालिदैन पुलिस स्टेशनों के बाहर खड़े होकर रुल रहे हैं। 9 मई वाली लूटमार की रही है, जबकि तहरीक फसाद पार्टी आज मासूम बनने की कोशिश कर रही है। पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए मुहिम चलाई जा रही है कि अपने मुल्क पर बगावत को फर्ज करार दिया जा रहा है। वालिदैन, उस्ताद और मीडिया अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने तलीबी इदारों में मुबैना हरासगी के वाकयात की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान आईजी पंजाब से इस्तफसार किया कि वीडियोस को वायरल होने से रोका क्यों नहीं गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया नीलम ने तालीमी इदारों में हरासगी के वाकयात की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौका पर अदालती हुक्म पर आईजी पंजाब समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि आईजी साहब वीडियोस को वायरल होने से रोका क्यों नहीं गया। क्या आपने वीडियोस रोकने के लिए किसी अथॉरिटी से राब्ता किया? जिस पर आईजी पंजाब ने जवाब दिया, हमने पीटीए से राब्ता किया। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब से मुकालमा किया कि आज 18 तारीख है, वीडियो 13 और 14 को वायरल हुई। आपने जागना तब होता है जब आग लग चुकी होती है, सब जल चुका होता है। अदालत ने आईजी से इस्तफसार किया कि आपने मुतल्लिका अथॉरिटी से बहुत ताखीर से राब्ता किया। आईजी पंजाब ने जवाब दिया कि 700 से ज्यादा अकाउंट से वीडियोस वायरल हुई। पुलिस के पास साइबर क्राइम को देखने के लिए सिर्फ एक इदारा है। जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आईजी साहब ये आपकी नाकामी है। आपने बच्चों को सड़कों पर आने दिया। आप हमें 2 दिन का हिसाब दें कि 14 और 15 अक्टूबर को आपने क्या किया। आज भी एक्स और टिकटॉक पर वीडियोस पड़ी हैं। 2 दिन आपने कुछ नहीं किया, आप इंतजार करते रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि आपने जो दस्तावेजात जमा कराई हैं, इसके बाद आपने 2 दिन कुछ नहीं किया और 16 अक्टूबर से काम शुरू किया। नीयत हो तो सब काम हो जाते हैं। आईजी पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया कि डेटा को अपलोड होने से रोकना इतना आसान नहीं होता, ना ही हमारे पास अथॉरिटी है। हम एक अकाउंट से रोकेंगे तो दूसरे अकाउंट से रीपोस्ट हो जाती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया कि जो बच्चियां सड़कों पर आए, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, 12 अक्टूबर को एक इंस्टाग्राम पोस्ट से कहा गया कि निजी कॉलेज में लड़की का रेप हुआ। इसी दिन एसएसपी मुतल्लिका कैंपस में पहुंचे, तहकीकात शुरू की। फर्स्ट ईयर के बच्चों के अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। हर ग्रुप में इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर हुई, मगर किसी को मालूम नहीं था कि हुआ क्या है।